और आज हम इसी के बारे में आपको बताने आए हैं कि क्यों सऊदी अरब और ईरान आपस में दुश्मन बन गए हैं। सऊदी अरब और ईरान दोनों ही ताकतवर पड़ोसी हैं और क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए लड़ रहे हैं। दशकों पुराने इस विवाद के पीछे कारण धार्मिक मतभेद है। दोनों इस्लाम के अलग अलग पंथ को मानते हैं। ईरान में ज़्यादातर शिया मुसलमान हैं, वहीं सऊदी अरब खुद को एक सुन्नी मुस्लिम शक्ति की तरह देखता है। यह धार्मिक फूट दूसरे खाड़ी देशों में भी दिखती है, जहां सुन्नी और शिया मुसलमान हैं। कुछ देश समर्थन के लिए ईरान की तरफ देखते हैं और कुछ सऊदी अरब की तरफ। ऐतिहासिक रूप से सऊदी अरब अपने आप को मुस्लिम दुनिया का नेता मानता रहा है, लेकिन साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति ने इसे चैलेंज किया। इसने इस क्षेत्र में एक नए प्रकार के राज्य का निर्माण किया, एक धर्मतंत्र। इस मॉडल को सीमाओं से आगे फैलाने का लक्ष्य था। पिछले 15 सालों में ईरान और सऊदी अरब के बीच दूरियां और बढ़ी है। 2003 में अमेरिका की अगुवाई में सद्दाम हुसैन को गद्दी से हटा दिया गया है, जो कि ईरान का विरोधी था। इसने इराक के मुकाबले में एक बड़ी सैन्य ताकत को हटा दिया है, जो कि उस समय बढ़ रहा था। साल 2011 में अरब जगत के कई हिस्सों में आंदोलन हुए, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। ईरान और सऊदी अरब ने इस मौके का फायदा अपना प्रभाव सीरिया, बहरीन और यमन जैसे देशों में बढ़ाने के लिए किया। ईरान के आलोचकों का मानना है कि यह पूरे क्षेत्र में खुद या अपने साथियों का वर्चस्व इस इलाके में बढ़ाना चाहता है। वो भूमध्य सागर तक फैले भूमि पर नियंत्रण हासिल करना चाहता है। ये झगड़ा बढ़ता जा रहा है क्योंकि कई मायनों में ईरान ये क्षेत्रीय लड़ाइयाँ जीत रहा है। सीरिया में ईरान और रूस ने राष्ट्रपति बशर अल असद को समर्थन दिया, जिससे सऊदी अरब के समर्थन वाले विद्रोही गुटों को हटाने में कामयाबी मिली है। सऊदी अरब अपने देश में ईरान के प्रभाव को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस यमन के खिलाफ जंग छेड़ दी है ताकि ईरान का प्रभाव कम हो सके, लेकिन ये 3 साल के बाद ये उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है। उधर लेबनान में कई लोगों का मानना है कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के दबाव में इस्तीफा दिया है ताकि देश में अस्थिरता आ सके। जहाँ शिया हिजबुल्लाह एक बड़े राजनीतिक ब्लॉक की अगुवाई करता है और उसके पास हथियारों से लैस एक बड़ी सेना है। कुछ भारी ताकतों का भी इसमें योगदान है। सऊदी अरब को डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन है। इसराइल और ईरान को खतरे के रूप में देखता है। वो ईरान को रोकने के लिए सऊदी के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। इसराइल को सीरिया बॉर्डर के पास कब्जा जमाए हुए ईरान समर्थक लड़ाकों से डर है। इसराइल और सऊदी अरब दोनों देशों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने वाले 2015 अंतर्राष्ट्रीय समझौते का विरोध किया था और कहा था कि यह ईरान को बम प्राप्त करने से रोकने के लिए कदम पर्याप्त नहीं थे। सऊदी के कैंप में सुन्नी देश जैसे कि यूएई, कुवैत और बहरीन, मिस्र और जॉर्डन भी इसके लिए खड़े हैं। ईरान के समर्थन में सीरिया की सरकार है, जिससे ईरान के अलावा शिया लड़ाकू गुटों का भी समर्थन हासिल है। इसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है, जो सुन्नी विद्रोहियों से लड़ते आए हैं। शिया आबादी वाली इराक सरकार भी ईरान के साथ है, लेकिन उसका अमेरिका से भी खास रिश्ता है, जिसकी मदद से उसने आईएस से लड़ाई की है। ईरान और सऊदी अरब सीधे नहीं लड़ते, लेकिन ये प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। सीरिया इसका उदाहरण है, जिसने आरोप लगाया है कि ईरान हूती विद्रोहियों को मिसाइल सप्लाई किया, जो कि सऊदी के कुछ इलाकों में दागी गई थी। लेकिन यमन में पिछड़ जाने और सीरिया में हार के बाद सऊदी अरब की निगाहें अब लेबनान के प्रॉक्सी लड़ाई के मैदान पर है। अभी तक तेहरान और रियाद प्रॉक्सी वॉर करते आए हैं। दोनों में से कोई भी सीधी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सऊदी अरब की राजधानी पर यमन अगर एक भी रॉकेट गिराता है तो समीकरण बदल सकता है। खाड़ी के पानी में दोनों देशों में सीधा संघर्ष हो सकता है, लेकिन यहाँ भी खतरा हो सकता है क्योंकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी शक्तियों के लिए खाड़ी में नेविगेशन की आज़ादी आवश्यक है। लंबे समय से अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान को मध्य पूर्व में एक अस्थिरता फैलाने वाले देश की तरह देखा है। सऊदी अरब भी ईरान को एक खतरे की तरह देख रहा है और क्राउन प्रिंस जो भी कार्रवाई जरूरी हो वो लेना चाहते हैं। और यही सब वजह है जिसकी वजह से लड़ाई सऊदी अरब और ईरान में इस हद तक बढ़ गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए स्पेस स्टोरीज।